अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाय बस्तराज़े कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सूवे मा। बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती गौसे आज़म बामने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मदद मौला अली मुश्किल कुशाई कीजियो, हूँ असीर रंजो गम मुझको रिहाई दीजियो। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बैर हम्मिम मुग़रक़ुना, खुज़ यदिना सहिल लना इश्क़ालना, ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा, वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। खालिक़ अर्ज़ व समा यानी हम सब का परवरदिगार रब्बे क़दीर रब्बे जुल जलाल अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह पाक के नजदीक अगर कोई धर्म कोई दीन पसंदीदा है, तमाम अदियान में तमाम मज़ाहिब में कोई मजहब पसंदीदा है रब की बारगाह में तो है दीन इस्लाम। और इस्लाम को फॉलो करने वाला, इस्लाम पर चलने वाला, इस्लाम को मानने वाला है मुसलमान। इस्लाम बना सलामती से और मुसलमान जब मुसलमान है तो वो सलामती है ना। लेकिन इस दौर का मुसलमान अल हफीज वल अमान, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी आयत करीमा के तहत थोड़ी देर गुफ्तगू इसलिए कि ये मजलिस है शादी की, हालांकि तवज्जो कम हुई, ध्यान नहीं दिया गया, वरना आज शबे महराज है, आज महराज ही का बयान होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज की शब रब ने महराज यानी रब मुश्ताक है महबूब को बुलाने का, हुजूर को बुलाया और बुलाने के बाद में ये नमाज का तोहफा भी आज मिला। बहुत सारे राज़ो नियाज की बातें हुई, सरकार आज अल्लाह से मुलाकात के लिए गए। ये महराज का सफर बड़ा तवील वाक़या है, बहुत ऊंचा वाक़या और बड़ा तफसीली वाक़या है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कब के बुजुर्ग हैं? ये सन हिजरी 450 में आपकी विलादत होती है ईरान में। सन हिजरी 450 यानी सन हिजरी 450, ये चल रही है 1444 यानी कमो बेश 996 बरस पहले, यानी 1000 साल पहले, 1000 साल पहले, 1000 साल पहले के बुजुर्ग हैं। इन्होंने किताबें लिखी हैं 480 में, यानी जब ये 30 साल के हुए थे तब से किताबें लिखने का इन्होंने सिलसिला शुरू किया। बड़ी तसनीफ है इनकी, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें एक किताब बड़ी मशहूर है जिसको कहते हैं मुकाशिफतुल कुलूब, यानी दिल को साफ कर देने वाली किताब है। उसमें इन्होंने पहले ही सबक में, पहले ही बाब में एक हदीस पाक नकल फरमाई है इमाम साहब ने। वो जो है लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया, जिस फरिश्ते का सर ज़ेरे अर्श यानी अर्श के नीचे है और उसके पांव तैतुस्सरा यानी 7वीं जमीन पर है। उस फरिश्ते के दोनों बाजुओं का दरमियानी फासला यानी ये बीच का फासला, ये मशरिक और मगरिब को घेरे हुए है।
और उस फरिश्ते के जिस्म पर इतने सारे पर हैं, इतने सारे पर हैं, इतने सारे पर हैं कि पूरी दुनिया, पूरी रूए जमीन पर जितनी भी अल्लाह की मखलूक आबाद है। अब अल्लाह की मखलूक में सिर्फ हजरत इंसान नहीं है, अल्लाह की मखलूक में 18,000 क्वालिटी की मखलूक अल्लाह तबारक तआला ने पैदा फरमाई, जिसमें एक क्वालिटी हजरत इंसान है, बाकी चरिंद हैं, परिंद हैं, दरिंद हैं, शजर हैं, हजर हैं, बेपना 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 बहुत सारी मखलूक रब ने पैदा फरमाई। पूरी रूए जमीन पर जितनी खल्क आबाद है, उस खल्क के बराबर उस फरिश्ते के जिस्म पर है। हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरा कोई उम्मती, मर्द या औरत, बच्चा या जवान, छोटा या बड़ा, मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है ना, तो अल्लाह तबारक तआला उस फरिश्ते को हुक्म फरमाता है, आए फरिश्ता बहरे नूर में गोताजन हो जा, यानी नूर के समंदर में नहा करके आ जा। बोलो भाई, अल्लाह के फल से, अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ता नूर के समंदर में नहा करके आता है, नूर के समंदर में वो नहा के आता है। अब जब वो नहा करके आता है, जिस तरह हमने देखा कि चिड़िया या कबूतर या कौवे जो पानी में नहाते हैं ना, फिर परों को झाड़ते हैं, नहाने के बाद अपने परों को झाड़ता है, फड़फड़ाता है, तो उसके परों से जितने भी कतरात जर्रात निकलते हैं ना, अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने करम से, अपनी अता से उन जर्रात के बराबर एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। और वो तमाम पैदा होने वाले फरिश्ते उस दुरूद पढ़ने वाले के हक में दुआए मगफिरत करते रहते हैं कयामत तक। यानी हम एक मर्तबा दुरूद पढ़ें, हम एक मर्तबा दुरूद पढ़ें और अल्लाह ताला एक मर्तबा दुरूद पढ़ने के सदक़े में कई हजार, कई लाखों फरिश्ते पैदा करे जो हमारे हक में कयामत तक मगफिरत की दुआएं करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये कितनी बड़ी हम लोगों की खुश नसीबी है और ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम गुनहगारों के ऊपर कितना बड़ा मेहरबान है। उस रब की कितनी बड़ी इनायत है, कितना रब ने हमें नवाजा है कि हम एक बार दुरूद पढ़ें, रब कई लाख फरिश्ते पैदा फरमाए और वो फरिश्ते पैदा होने वाले कयामत तक हम गुनहगारों के हक में दुआएं मगफिरत करें, है ना। तो मकसद कहने का ये है कि हमको जो है ना कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, हमको कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, और तावीज हर भला है, हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हुजूर का जिक्र ही असल जिक्र है, और हुजूर का जिक्र करना गोया हमने रब का जिक्र किया, है ना। कहा ना कि भाई तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, और तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, है ना। अल्लाह करीम है, वो अपने फल से, अपने करम से, अपनी अता से, अपनी रहमत से वो जिस किसी को देने पे आ जाए तो कोई अब्दुल्ला उसे रोक नहीं सकता, और अल्लाह जिसे ना देना चाहे तो फिर उसे कोई दे भी नहीं सकता। हाँ, अल्लाह की बारगाह के जो महबूब मकबूल बंदे हैं, जिन्हें रब ने पसंद किया है, जिन्होंने जिक्र किया, अपने नफ्स को कुचल डाला, अपने नफ्स की मुखालिफत किया, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह उसके रसूल की रिजा चाहते रहे, जो रब की बारगाह के मकबूल बंदे हैं, अगर अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली हम जैसों के हक में दुआ कर दे तो अल्लाह उसे भी अता करेगा जिसको वो नहीं देना चाह रहा। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलाम। चलो कोई बात, दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु सलाम। तो रब ने क्या फरमाया कि तमाम अदियान में, तमाम मज़ाहिब में, तमाम धर्मों में अगर रब की बारगाह में कोई धर्म पसंदीदा है तो वो है मजहब इस्लाम, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान।